हेलो एस्पिरेंट्स। तो अब तुम लोगों ने एक चीज स्टार्ट कर दी होगी, दैट इज भाई गूगल पे जाके पूछना कि भाई इज इट पॉसिबल टू क्लियर इंडिया इन 4 मंथ्स। बहुत लोगों ने सवाल की भाई, है ना, हाउ टू प्रिपेयर इन 4 मंथ्स, क्या करे क्या नहीं करे। तो सबसे पहले जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे होगे कि भाई इज इट पॉसिबल टू क्लियर इंडिया इन 4 मंथ्स, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। बट यहाँ पे तुम्हें ये समझ आना चाहिए भाई क्लास 12 के कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्लास 11 के कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस वे में चीजों को मैनेज करना है, किसको कितना टाइम डेडिकेट करना है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक टाइम मैनेजमेंट तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा खुद के लिए। अब वो होगा कैसे? देखो टुडे ना सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं भाई क्लास 12 के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ताकि हम हमारा पूरा जो टाइम है ना वो सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देके ना वेस्ट करें। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तुम उसमें क्या करोगे, ज्यादा जान डालोगे, ज्यादा जान डालोगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा, और ज्यादा आउटपुट आएगा तो स्कोर बढ़ेगा तुम्हारा और कट ऑफ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले समझो कि भाई सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब क्यों? क्योंकि देखो मैथ्स कितने पेपर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, 300। और अगर 30 चैप्टर्स है तो क्या सारे चैप्टर्स 10-10 मार्क्स के लिए आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तुम्हें पता है कि भाई कुछ चैप्टर्स है जो हाई वेटेज कैरी करते हैं बट तुम उनको नेग्लेक्ट करते हो। तो मेक श्योर आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो सारे चैप्टर्स तुम अच्छे से करो। क्लास ट्वेल्थ में अगर हम बात करेंगे तो तुमने सुना होगा कि भाई कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कैलकुलस इज इंपॉर्टेंट। कैलकुलस, अब कैलकुलस टफ है नहीं, बच्चों ने इसको टफ बना रखा है। कैलकुलस टफ क्यों लगता है? देखो कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें टफ क्यों लगता है, क्योंकि तुम उसके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते। और बच्चे क्या करते हैं भाई, कैलकुलस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। अब कैलकुलस तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टॉपिक, इसके अंदर बहुत सब पार्ट्स हैं। यू हैव डेफिनाइट, यहाँ पे तुम्हारे पास है इंटीग्रेशन, राइट, जिसमें तुम्हारा डेफिनाइट इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आ जाता है, राइट। तुम्हारे पास इसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है, राइट। तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, तुम्हारे पास कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है ना। टफ है नहीं, टफ लगता क्यों है? क्योंकि ये बहुत वास्ट है। तो जब तक तुम इसको अच्छे से अच्छे टाइम के साथ पढ़ोगे नहीं ना, तो तुम्हें डेफिनेटली डिफिकल्टीज आएंगी आएंगी। तो कैलकुलस तुम्हारा क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी जिसके पीछे। इसके अपार्ट तुम्हारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भाई इनवर्स भी आएगा, क्लास 11 का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी आएगा। तुम्हें जो भी करना है ना अच्छे से करना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और एक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी हाई है, टफ नहीं है, टफ तुमने बना रखा है इसको। तो तुम क्या करो, इसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना स्टार्ट करो। अब हम वो भी डिस्कस करेंगे भाई टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके, अब क्लास 12 में ये टफ के बाद भाई ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स टफ है, इसमें इजी भी है, मैट्राइजेस एंड डिटर्मिनेंट्स, है ना, जो तुम्हें फ्री के मार्क्स देगा। हाँ फ्री के तो नहीं, बट हाँ एफर्ट्स तो लगेंगे। एक है तुम्हारा वेक्टर्स, एक है तुम्हारा 3D, राइट। ये चैप्टर्स हमारे हैं इजी। तो देखो सारे चैप्टर्स टफ नहीं है, सारे चैप्टर्स वास्ट नहीं है। ये चैप्टर तो शायद तुम अगर अच्छे से करोगे तो 1-2 दिन में सारे निपट जाएंगे। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो हाई वेटेज रखते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है तुमने। ये क्लास 12 के चैप्टर्स है, राइट। इसके अपार्ट क्लास 11 के चैप्टर्स की बात करेंगे हम, तो क्लास 11 में तुम्हें इतने टफ चैप्टर्स मिलेंगे नहीं। ओके, क्लास 11 की बात करते हैं तो हमारे पास है पीएनसी, हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, राइट, हमारे पास है कोनेक्स, हमारे पास है सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस, स्टैट्स, राइट। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। 30 के 30 चैप्टर पढ़ने हैं क्या? नहीं, यहाँ 30 के 30 चैप्टर नहीं पढ़ने। जिस दिन तुमने ये वो एनालाइज कर लिया ना कि भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें टफ है और कुछ चीजें बहुत ईजी है, ईजी चीजों को अच्छे से करना, और जो हाई वेटेज है ना उनको भी अच्छे से करना है। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, और एक चीज बता दूं, टफ कुछ होता नहीं है, जितना तुम चीजों के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतनी चीजें तुम्हारे लिए आसान होती भी जाएंगी। ओके, ये तुम्हारे क्लास 11 के टॉपिक्स, ये तुम्हारे इसके क्लास 11 में तुम्हारे और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे ना भाई, ये ना इजी में आता है ना टफ में आती है, इसको ना मॉडरेट पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ना इसका एप्लीकेशन तुम्हें समझ नहीं आ पाता है बच्चों को। तो ठीक है, ये चैप्टर है जो तुमको अच्छे से करना है। अब जब तुम ये चैप्टर्स को प्रिपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि भाई एक चैप्टर छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई तुम सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे। तुम इन चैप्टर्स को एकदम बाय हार्ट करना, कॉन्सेप्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट पे तुम 100 लगा रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितने देर के बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जनरेट हो रही है। ओके, ये चैप्टर्स तुमको अच्छे से करने हैं, इनके साथ नो खेल। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करो। और एक क्वेश्चन, दैट इज इट पॉसिबल टू क्लियर इंडिया इन 4 मंथ्स? अरे भाई सारे एग्जाम क्लियर होते हैं, बट सबसे पहले ये टाइम स्पैन मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि तुम्हें वो डेडिकेशन, वो लेवल ऑफ पैशन है क्या,
कि तुम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में रोज एवरी डे उतना टाइम डेडिकेट कर सको चीज़ों को, एक जगह पे बैठ के उतनी मेहनत डाल सको, उससे चीज़ें डिसाइड होती है। 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ डिसाइड नहीं करते, तुम्हारे अंदर का कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। इफ द आंसर इज यस, तुम आराम से पेपर क्लियर कर पाओगे। अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट है ना कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कोई भी कितना भी महान टीचर आ जाए ना, वो तुमसे क्लियर करवा नहीं पाएगा। ओके, अब तुम्हें एक बार ये पता चल गया, ये हमारे इजी चैप्टर, ये इसको हम ना हाई वेटेज बोल सकते हैं, हम इसको टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि टफ तो कुछ है नहीं। इन पे तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स पे तुम्हें ज्यादा टाइम देना है। क्यों? इनको ज्यादा टाइम देंगे तो आउटपुट भी तो इसमें से ज्यादा जनरेट होगा ना। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देखो, अगर हम स्पैन की बात करेंगे, तुम्हारे पास है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अप्रैल वाला महीना काउंट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसमें तुम मॉक्स दोगे, राइट? अब इसको हम ना 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब 4 महीने, 120 डिवाइड बाई 7, कितने तुम्हारे वो क्रिएट हो जाएंगे, देख लो। 14 वीक्स, अराउंड इन एंड अराउंड 16 वीक्स तुम्हारे पास बन के आएंगे, राइट? 15 to 16 to 16 वीक्स। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो चीजें टफ है ना, अब देखो, ये वाला महीना तुम लोग ना सिर्फ टफ को डेडिकेट कर दो। टफ या हाई वेटेज बोल सकते हैं, सिंपली टफ को क्यों क्यों ही बोलना। तुम 2 महीने एक हाई वेटेज चैप्टर्स को दोगे तो एफर्ट्स तो लग रहे हैं, बट आउटपुट भी वैसा ही जनरेट होगा तुम्हारा। ओके, क्लियर है ये चीज? उसके बाद फेब वाले महीने में यू कैन गो फॉर मॉडरेट, और मार्च वाले महीने में यू कैन गो फॉर इजी चैप्टर्स। ओके, अगर तुम 12th में हो तो तुम इसको स्वैप कर सकते हो, भाई इजी इधर कर लिया और मॉडरेट इधर कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई दिसंबर, जैन और फेब हमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम इधर स्वैप कर लेना, क्योंकि इजी में हमारे क्लास 12th के ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं। ओके, आई होप तुम्हें इतनी चीज समझ आई। अब देखो, दिसंबर और जैन में तुम लोग कैलकुलस पूरा निपटा लो, 2 महीने कैलकुलस में जान डाल दो, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लो, प्रोबेबिलिटी निपटा लो। ओके, तुम दिसंबर से जैन पूरा कैलकुलस, कैलकुलस ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, तुम्हें ये सारे पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? ओके, तुमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके बाद तुम मॉडरेट टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। कौन से? उसमें तुम्हारा पीएनसी, बाइनोमियल, कोनिक्स, सर्कल्स। उसके बाद तुम मार्च वाले महीने में मैट्राइजेस, वेक्टर्स, 3D, स्ट्रेट लाइन, स्टैट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर निपटा सकते हो, राइट? तुम्हारे पास 8 वीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करें, वीक्स को भी तुम तोड़ो। कैसे? 5+2, 5 दिन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भर भर के लगा रहे हैं, एक बार लगे कि भाई हो चुका है सारी चीजें, 2 दिन पूरे उसके बैठ के सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इसमें तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, और बाकी जो 2 दिन है उसमें तुम पीवाईक्यूज करो, या ये 5 दिन में भी तुम पीवाईक्यूज करो। इसका रीजन क्या है? तुम्हें एक ट्रेंड मालूम पड़ेगा कि भाई अगर एक कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा हूँ तो उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन एनडीए पूछ रहा है मेरे से, और जिस दिन तुम्हें ये एक एनालिसिस आ गया ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डेफिनेटली तुम उस वे में, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न का क्वेश्चन है, वैसे अगर 10 पैटर्न के क्वेश्चन आए ना, तुम कर जाओगे, बट तुम्हें सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए कि भाई पैटर्न क्या है, उस कॉन्सेप्ट में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। एक बार पैटर्न क्लियर हो गया तो वैसे 10 क्वेश्चन आएगा ना, तो 10 के 10 क्वेश्चन तुम लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे समझ आया कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हम बात करेंगे तो 5+2, 5 दिन कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हो गए एक बार 5 दिन में, फिर 2 दिन बस भर भर के क्वेश्चन लगाने। तो एक वीक में एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ पे सिर्फ कितने चैप्टर्स है? 18 ही 8 चैप्टर्स है समथिंग, राइट? एक हफ्ता एक चैप्टर। कौन से चैप्टर? जो टफ चैप्टर्स है। इस वाले महीने में तो तुम सिर्फ वो करो। इसके बाद मॉडरेट, और ऐसा नहीं है कि भाई जो मॉडरेट और इजी चैप्टर्स उनको एक एक हफ्ता लगेगा, उनको 3 3 डेज मोर देन इनफ है, 4 4 डेज मोर देन इनफ है। और एक चीज बोल दूं कि उस चीज पे इतना टाइम वेस्ट मत करना जो तुम्हें लगे कि भाई ज्यादा मेरा आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा। जब तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको पढ़ूंगा और मेरा आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 30 चैप्टर को 30 घंटे पढ़ोगे, मतलब एक चैप्टर को 1 घंटा, उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उसको 1 घंटा देके फायदा क्या है तुम्हारा? उसको 1 घंटा मत दो, एक चैप्टर, उस चैप्टर को करो भाई जिसमें से एक की जगह 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको तुम 3 घंटे पढ़ लो। तो देखो, उतने ही टाइम में तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज हो गया ना। तो हमेशा ना भाई इनपुट आउटपुट रेशियो को देख के चलना है, भाई इनपुट कितना है और आउटपुट मेरा अच्छा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आउटपुट जनरेट अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो वहीं पे, उस चैप्टर को पिक ही मत करो फिर तुम। और ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना जिनके साथ तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये चैप्टर तुम करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारा जो 80 90 वाला कट ऑफ है ना, वो आराम से बन जाएगा। ओके, अगर हम बात करें कि भाई क्या सोर्सेस फॉलो करें, सबसे पहले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होने चाहिए एकदम। उसके बाद तुम्हें लगानी है पाथ फाइंडर।
पाथ फाइंडर से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद तुम्हें करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से ट्रेंड पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, और जिस दिन ट्रेंड पैटर्न पता चल गया ना भाई, अगर उसके टाइप पे तुम 100 क्वेश्चन भी देंगे ना, तो तुम उसको भी राइट करके आ जाओगे। एक चीज बोल दो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस चैप्टर को कितना टाइम तुम देने वाले हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक चैप्टर जिसमें से कुछ नहीं आएगा, उसको तुम 5 घंटे दोगे तो फायदा नहीं है, बट एक चैप्टर जिसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको तुम 5 घंटे दोगे तो तुम्हारा आउटपुट दिखेगा। तो ऐसी एफर्ट्स जाने चाहिए ना जहाँ पे तुम्हें आउटपुट रियलाइज हो, आउटपुट शो हो। ओके, वरना तुम्हें लगेगा कि भाई मेहनत तो कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुम फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा वो उसको डेविएट करो और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। आई होप तुम्हें ये समझ आया हो कि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, प्रिपेयर कैसे करना है। ऑल द बेस्ट, मेक श्योर यू प्रिपेयर, जान डाल दो उसमें। बाय।